हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अभी हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, एक नंबर दुआ से 10 नंबर तक। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु है पुनि मुदित लयो, मुदित गयो ले पार। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित जल को पीकर पहले महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतर ठाड़ भय सुर शरीरे तासिए राम गुअल कन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। सीताराम। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। यही की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। सीताराम। पति के हृदय की जानने वाली सीता ने आनंद भरे मन से अपने रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ ली। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी बलि भूरी। सीताराम। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। सीताराम। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर ले लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कुछ केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वरु दे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के दाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजन करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थ नायु माता, सिय सुर सरहि कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पूर्वहु मोरी। सीताराम। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरु, आई करहु जय पूजा तोरी, सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सीताराम। जिससे मैं अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर आपकी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम में रस से बनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ बाड़ी हुई। सुन रघुवीर प्रिया बह देई, तब प्रभाव जग विदित न केई, लोकप होई बिलोकत तोरे, तोई सेवा सब सिद्धि कर जोरे। सीताराम। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमारी बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं तो निज बागीसा। सीताराम। तुमने जो मुझको बड़ी गिनती सुनाई वह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी बारी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाय, पूजय सब मन कामना, सुजस रहु जग छाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।
तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंगा वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिंह सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुआई काहू घर जाऊ, सुनत सुख मुख भाऊ हृदाऊ। सीताराम। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री राम जी ने निषाद राजगु से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते उसका मुंह सूख गया, हृदय में दाव उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह का कर जोरी, बिनहु सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण से उपाई। सीताराम। वो हाथ जोड़कर दिन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन में चरणों की सेवा करके यही बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी मैं करब सुहाई, तब मोई काजस देव रजाई। सोई करहु रघुवीर दुआई। सीताराम। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसा आज्ञा देंगे, मुझे आपकी दुहाई आप वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय उलासु। पुनः गुह ज्ञाति बोली सब लीने, कर परितोष विधातब कीने। सीताराम। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री राम जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के सबको विदा किया। तब गणपति शिव समरीश, प्रभु नाय सुर सरी मात। सखाय अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेई दिन भयउ बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीक प्रभु छाई। सीताराम। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गु ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी सवेरे प्रातः काल सब क्रियाएं करके तीर्थों को राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरि समीत हितकारी। चार पदार्थ भर भंडारो, पुण्य प्रदेश देत अति चारो। सीताराम। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और वेणु माधव सरी के हितकारी मित्र है। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है। वह पुण्य में प्रांति उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र यगम गण गाढ़ सुहावा, सपनऊ नहीं प्रतिपच्छ पावा। सेन सकल तीरथ वर वीरा, कलुष नील दनल रघु रणधीरा। सीताराम। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर है। संगम सिंहासन सुचि सोहा, छत्रय क्षय बटु मुनि मन मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। सीताराम। गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी गंगा जी की तरह उसके श्याम और श्वेत चवर है, जिसको देखकर दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवई सुकित साधु सुचि, पावई सब मन काम। वेद बंदी पुराण गण, काय विमल गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। पुणात्मा पवित्र साधु की सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर बिगराऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवीर सुख पावा। सीताराम। पापों के समूह रूप हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का महत्व कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर
सुख के समुद्र रघुकुल से श्री राम जी ने बहुत सुख पाया। कैसी लखन सकई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। सीताराम उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी, सखा गुरु को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए, यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नायकीन शिव पूजा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। सीताराम इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी के दर्शन किया, जो स्मरण करने से सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरत ध्वज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मद मोदन कुछ कही जाए, ब्रह्मानंद रास जनि पाए। सीताराम स्नान पूजा आदि करके सब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज के पास आए। उन्होंने दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि का मन आनंद से कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। दीन असीस अति अनुंद अस जान, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम पूरी पूरण कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमी के। सीताराम कुशल पूछकर मनुराज ने उनको आसन दिए और प्रेम से पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिंह लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु वचन उचारे। सीताराम सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फूलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आजु सुफल तुप तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग विराजु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम ही अवलोकते आजु। सीताराम हे राम, आपका दर्शन करते ही मेरा तप तीर्थ समान और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सररिज सिज सहज स्नेहू। सीताराम लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनुन तुम्हार। तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। सियावर रामचंद्र पज जय शरणम। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुवीर मुनि सुजसु सुहाना, कोटि बाँधि कई सब ही सुनावा। सीताराम मुनि के वचन सुनकर उनकी भक्ति भाव के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सोवड़ सो सब गुण गण गेहू, जहि मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नवही, वचन अगोचर सुख अनुभव ही। सीताराम उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर,
जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी की और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी बटुताप सुन सिद्ध उदासी भारद्वाज आश्रम सब आए देखन दशरथ सुहन सुहाए। सीताराम। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम आए। राम प्रणाम कीन सब को मुचित भये मुदित भये लई लोहन लोहु देहि आशीष परम सुख पाही फिरे सराहत सुंदरताही। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे घर लौटे। राम कीन विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाय चले सहित सिंह लखन जन मुदित मुनि सुरनाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक गुरु के साथ वे चले। राम स प्रेम कहू मुनि पाही नाथ कहे हम कही मग जाही मुनि मन बिहसी राम सन कही सुगम सकल मग तुम कहो ऐही। सीताराम। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। नाथ लागी मुनि शिष्य बोलाए सुनि मन बुदित पचा सके आए सब नहीं राम पर प्रेम अपारा सकल कही मगु दीख हमारा। सीताराम। फिर उनके साथ के लिए वे मुनि ने शिष्यों को बुलाया और उनके साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब कीने दीने जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने पर करी प्रणाम ऋषि आय सुपाही प्रमुदित हृदय चले हरुषाई रघुराई। सीताराम। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया जिन्होंने बहु जन्मों तक सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकस ही जाई देख ही दर सुनारी नर ढाई हो ही सनाध जन्म फल पाही फिर ही दुखित मनु संग पठाई। सीताराम। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते तो सब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटुकीन करी फिर पाए मन काम उतरहि नाहि जमुन जल जो शरीर सम श्याम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सब ने यमुना जी के जल में स्नान किया जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तिरबासी नर नारी धाये निज निज काज बिसारी लखन राम सिय सुंदरता ही देखी करे निज भाग्य बढ़ाई। सीताराम। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के सौंदर्य का दर्शन करके भाग्य की बड़ाई करने लगे। अतिलाल सा बसहि मन माही नाउ गाँव भूषित सकुचाही जे तिन महुबे बीरथ सियाने तिन करी जस जुगति राम पहचाने। सीताराम। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी हैं। वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में से जो वयोवृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी का पहचान लिया। सकल कथा तिन सबही सुनाई भी नहीं चले पितु आय सुपाही।
विषाद सकल पछिताही, रानी राय की न भल नाही। सीताराम। उन्होंने सब कथा को सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने ऐसा अच्छा नहीं किया। तेई अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बेस सुहावा। कवि अलिखत गति वेशु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सीताराम। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था और उसका परिचय नहीं देना चाहते। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रीतियों में है। गोसाई जी के अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने से क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं। इस तापस को जब कवि अलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन यह कह सकता है। हमारी समझ से तापस का या तो श्री हनुमान जी थे या ध्यानस्थ श्री तुलसीदास जी। सकल सजल नैन तन पुल की निज, इष्ट देव पहचान। परे उदंड जिमि धरनी तल, दसान जाय बखान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम प्रेम पुलकी उर लावा, परम रंग जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम बर मारथु दोहु, मिलत धरे तन कहु सब दोहु कोहु। सीताराम। रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय से लगा लिया, मानो कोई महादरिद्री पुरुष पारस हो गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परामर्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई मगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरि धरी, सीसा जननी जानी शिशु दीन सीसा। सीताराम। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया और फिर उसने श्री और सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बेटा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलहु मुदित लखी राम सनेहि। पियत नैन पुट रूपु पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। सीताराम। फिर नारद निषाद राज जी ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उससे आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का सुधा का पान करने लगा और ऐसे आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहू सखी कैसे, जिन पटही बन बालक ऐसे। राम लखन सिंह रूप निहारी, हो ही स्नेह विकल नर नारी। सीताराम। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने तुम्हारे अपने बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल 111 से होगा।